नमस्कार। इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और सबसे पहले डालते हैं इस समाचार बुलेटिन में क्या है इस वक्त की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिपरिषद के साथ राष्ट्रपति को सौंपा इस्तीफा। नई सरकार के गठन तक बने रहेंगे कार्यवाहक प्रधानमंत्री। आज राष्ट्रपति भवन में विदाई भोज का आयोजन। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से नई सरकार बनाने की कवायद। दिल्ली में आज एनडीए की पहली बैठक। चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी समेत कई नेता होंगे शामिल। नई सरकार के ब्लूप्रिंट पर हो सकती है चर्चा। आज शाम 6 बजे विपक्षी गठबंधन के नेता भी करेंगे बड़ी बैठक। उद्धव ठाकरे की जगह संजय राउत और अरविंद सावंत होंगे शामिल। शरद पवार, सुप्रिया सुले, तेजस्वी यादव, चंपई सोरेन और एमके स्टालिन समेत तमाम साथी भी होंगे मौजूद। देवेंद्र फडणवीस ने आलाकमान से की महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश। बीजेपी के निराशाजनक प्रदर्शन की ली जिम्मेदारी। कहा, आगामी चुनाव में लगाना चाहता हूं ध्यान। आंध्र प्रदेश में 9 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे चंद्रबाबू नायडू। ओडिशा में भी बनेगी बीजेपी की सरकार। चुनाव में हार के बाद नवीन पटनायक ने राज्यपाल को सौंपा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। लोकसभा चुनाव में बुरी तरह पराजित बीएसपी नेता मायावती का बयान। नहीं समझ पा रहा मुस्लिम समाज। भविष्य में सोच समझ कर देंगे मुसलमानों को टिकट। और टी20 वर्ल्ड कप में आज से मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। पहला मुकाबला आयरलैंड से आयरिश टीम के खिलाफ भारत का रहा है दबदबा। तो सबसे पहले इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक में कुछ अहम बातें कही हैं। सूत्रों के मुताबिक इस्तीफा देने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सहयोगियों से कहा कि हमने 10 साल अच्छा काम किया और आगे भी करेंगे। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हम हर जगह जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं और आगे भी उतरेंगे। उन्होंने मंत्रिपरिषद से कहा कि आप सभी ने अच्छे से काम किया, बहुत मेहनत की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी का मनोबल बढ़ाया और सभी को धन्यवाद दिया। और लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिपरिषद के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया और पीएम और उनकी मंत्रिपरिषद से नई सरकार के गठन तक कार्यभार संभाले रखने का निवेदन किया है। अब राष्ट्रपति आज शाम सभी को विदाई भोज देंगी। लोकसभा चुनावों की मतगणना में बीजेपी 240 सीट पर जीती है, वहीं कांग्रेस ने 99 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के खाते में 37 सीटें आईं और 29 सीट के साथ टीएमसी चौथे नंबर पर रही है। और राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली मुलाकात है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने उन्हें गुलदस्ता दिया, जिसमें 3 कमल के फूल थे, जो प्रधानमंत्री के लगातार तीसरे कार्यकाल का प्रतीक है। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री को चिड़ावा का पेड़ा और मेरठ का गुड़ भी परोसा गया। और कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर फिलहाल नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही वो तीसरी बार पीएम की कुर्सी पर भी होंगे। भले बीजेपी को बहुमत हासिल नहीं हुआ है, लेकिन एनडीए गठबंधन की कसौटी पर वो खरे उतरे हैं। एनडीए ने पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। एनडीए को 292 का आंकड़ा हासिल हुआ है, जो बहुमत के जादुई नंबर 272 से कहीं ज्यादा है।
बीजेपी के उम्मीदवारों ने इस बार भी मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा और सफलता अर्जित की। अब एनडीए सरकार बनाने की कवायद में जुटा हुआ है। आज गठबंधन की पहली बैठक हो रही है, जिसमें नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी शामिल हो रहे हैं। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, किस तरह से देख रहे हैं इस बैठक को? बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है और कौन कौन से जो सहयोगी दल हैं वो पहुंच रहे हैं, कौन पहुंच चुका है, कब तक बैठक शुरू होगी, इन सारी सवालों की जवाब जानने की जिज्ञासा है। निखिल, देखिए, दो ब्रेकिंग मैं आपको देना चाहूंगा। बैठक शुरू हो रही है और जो सबसे ज्यादा ये चर्चा थी कि नीतीश कुमार वो बैठक में पहुंच चुके हैं। नीतीश कुमार आपसे थोड़ी देर पहले बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी मुखिया, वो भी बैठक में पहुंच चुके हैं। पवन कल्याण बैठक में पहुंच चुके हैं। चिराग पासवान पहुंच चुके हैं और तमाम एनडीए के जो देश भर के सहयोगी नेता हैं वो बैठक में पहुंच रहे हैं। चूंकि गाड़ियां हम देख रहे हैं कि 7 लोक कल्याण मार्ग यहाँ पर लगातार अंदर जाती हुई एनडीए के जो सहयोगी नेता हैं उनकी उसमें एक तरह से देखें तो एनडीए के तमाम सहयोगी नेता बैठक के लिए पहुंच रहे हैं। जब थोड़ी देर में तस्वीरें आएंगी संभवतः, तब हम देखेंगे कि कौन कौन से नेता इस एनडीए की बैठक में शामिल हुए। लेकिन दूसरी ब्रेकिंग जो मैं आपको देना चाहूंगा, सूत्र बता रहे हैं कि इस बात पर विचार हो रहा है कि आज ही एनडीए की तरफ से एक दल जाएगा राष्ट्रपति से मिलने, दावा पेश करने। हालांकि ये अभी आधिकारिक इस पर कोई बात नहीं आई है सामने, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आज ही इस बैठक के बाद, एनडीए के नेता चुने जाने के बाद, राष्ट्रपति से मुलाकात का समय मांगा जा सकता है एनडीए नेताओं की तरफ से और उन्हें समय मांगकर वहां सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर है। इसको लेकर अभी पुष्टि जब बैठक खत्म होगी तब होगी, लेकिन चर्चा शुरू हो गई है। सूत्र बता रहे हैं कि अगर सहमति बनी आज ही दावा पेश करने की, आज ही राष्ट्रपति से मिलने की इसी बैठक में, तो आज ही उस पर आगे बढ़ा जाएगा। क्योंकि एनडीए के नेता का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में आज ही होना है, तो क्यों ना राष्ट्रपति से मिलकर दावा भी पेश कर दिया जाए, ये भी चर्चा हो रही है। तो देखना होगा इस बैठक के बाद क्या फैसला होता है। जी जी बिल्कुल। तो आज ही सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा, ये सूत्र बताते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनेगी नई सरकार और ये सूत्र बता रहे हैं कि आज एनडीए की बैठक के बाद, चुनाव नतीजों के बाद एनडीए की जो पहली बैठक हो रही है उसमें आज ही इस बात के लिए दावा पेश करने की बात है और एक दल जा सकता है राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए, दरअसल उनका टाइम मांगने के लिए कि कब दावा पेश करने के लिए आए। तो किस तरह से देख रहे हैं जो ये बैठक है शैलेंद्र? आपसे समझना चाहेंगे कि क्या कोई कुछ इसमें एजेंडा भी होगा या सिर्फ एनडीए का नेता चुना जाएगा और एक जिसको कहते हैं कि रस्मी तौर पर यह बैठक होगी? शैलेंद्र, आप हमको सुन पा रहे हैं? देखिए, 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जब सरकार, जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। जब सरकार बनाने का दावा पेश किया जाता है तो उससे पहले एक बैठक होती है, एक दल की बैठक होती है या फिर गठबंधन की बैठक होती है, उसमें नेता का चुनाव किया जाता है। वो सबसे जरूरी है क्योंकि उसी के बाद आप दावा पेश करने के लिए जाते हैं और अगर सहयोगी दलों के साथ आप चुनाव पूर्व गठबंधन है तो समर्थन पत्र भी साथ ले जाया जाता है, क्योंकि चुनाव पूर्व गठबंधन में माना जाता है कि वो दल साथ है। तो हम जानते हैं कि एनडीए गठबंधन को एक बहुमत मिला है, तो एनडीए के नेता जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुन लिए जाएंगे तो ये स्वाभाविक तौर पर एनडीए के सभी घटक दल हैं उनका समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हासिल होगा। उसके नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से या बीजेपी और एनडीए के प्रतिनिधि की तरफ से राष्ट्रपति से मुलाकात होगी और वहां पर दावा पेश किया जाएगा। तो आज ये पूरी प्रक्रिया है। इसके अलावा जो कुछ होना है सूत्र बता रहे हैं हम बताना चाहेंगे कि एनडीए के सहयोगी नेताओं की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया जाएगा। उनकी अगुवाई में जो प्रचंड जीत हासिल हुई है, लगातार तीसरी बार जो केंद्र में सत्ता हासिल होने जा रही है, प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है, उसके लिए आभार जताया जाएगा। प्रधानमंत्री की तरफ से भी एनडीए के जो सहयोगी हैं
उनको धन्यवाद दिया जाएगा कि पूरे मेहनत से, एकजुटता से एनडीए ने चुनाव लड़ा है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी एनडीए के नेताओं को धन्यवाद दिया जाएगा। और निश्चित तौर पर आज अभिनंदन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हो सकता है होगा जब वो एनडीए के नेता चुने जाएंगे। ये भी बहुत एक तरह से देखें तो एक प्रक्रिया का हिस्सा है, कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना जाना है। तो ये पूरी प्रक्रिया है। दावा पेश करने से पहले राष्ट्रपति के यहाँ जाकर एनडीए के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में सरकार बनाने का दावा पेश करने के पहले, तो ये पूरी प्रक्रिया जिसका पालन किया जाए। ठीक है, कौन कौन इस बैठक पे पहुंच चुका है, कौन कौन पहुंच रहा है, क्या जानकारी है आपके पास? ये देखिए, जो भी प्रमुख नेता है जिसपे अक्सर चर्चा इसी बात की कल से हो रही है कि दो सबसे प्रमुख सहयोगी दल सीटों के लिहाज से बड़े सहयोगी दल, उसमें चंद्रबाबु नायडू और नीतीश कुमार यानी जेडीयू, उनकी तरफ से उनके दोनों शीर्ष नेता आ रहे हैं। कब ज्वाइन करेंगे ये बात थी कि बैठक में पहुंचेंगे, तो उसको लेकर बहुत स्थिति कल से ही साफ हो गई थी, जब चंद्रबाबु नायडू ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि वो धन्यवाद भी दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और हम जानते हैं कि वो दिल्ली के लिए सुबह जब रवाना हुए तब ये स्पष्ट हो गया था कि वो बैठक में शामिल होने आ रहे हैं। हालांकि उधर से कोई संशय कभी रहा नहीं। जो थोड़ी बहुत चर्चा थी वो इसी बात की थी कि नीतीश कुमार खुद आएंगे या फिर अपना प्रतिनिधि भेजेंगे। तो ये स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार खुद आए हैं। ललन सिंह भी आए हुए हैं, ये बात कही जा रही है। चिराग पासवान, जितिन राम मांझी और उस एनडीए के जो तमाम बिहार के सहयोगी है वो भी पहुंचे हुए हैं, इस तरह की खबरें हैं। अभी थोड़ी देर में तस्वीरें आ सकती है उसमें एनडीए, चूंकि एनडीए में सिर्फ चंद्रबाबू नायडू या फिर चिराग पासवान या फिर नीतीश कुमार ही नहीं है, पूरे देश में आप देखें एक बड़ा गठबंधन है। पवन कल्याण की जनसेना है, आप पीएमके देखें तमिलनाडु में एनडीए के साथ है। अगर आप दूसरे राज्यों में जाएं तो देखें कि शिंदे गुट जो शिवसेना का है वो साथ है। एनसीपी अजीत पवार का गुट है, वो एनडीए का हिस्सा है। 30 दलों से बड़ा एक व्यापक गठबंधन पूरे देश में बनाया गया था और संभवतः जो सभी प्रमुख नेता हैं एनडीए के वो इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, इस तरह के संकेत हैं। तो थोड़ी देर हम इंतजार करते हैं तस्वीरों में, क्योंकि उत्तर पूर्व हो, पश्चिम हो यानी महाराष्ट्र हो, दक्षिण हो यानी तमिलनाडु हो, या फिर उत्तर भारत हो यानी उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, जहां से जो एनडीए के सहयोगी दल है, सुबह सपा से कौन आ रहा है या अपना दल से अनुप्रिया पटेल स्वाभाविक तौर पर बैठक में शामिल हो सकती है, या फिर संजय निषाद पार्टी से कौन कौन आ रहा है। तो थोड़ी देर में तस्वीरें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि जो बाहर से गाड़ियां जाती हैं तो कई बार हम देख नहीं पाते हैं कि कौन नेता प्रधानमंत्री आवास में अंदर जा रहा है। तो थोड़ी देर में जब तस्वीरें अंदर की आएंगी तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन नेता और कितने दल एनडीए की बैठक में आज शामिल हो रहे हैं, या फिर उनका शीर्ष नेता शामिल हो रहा है या कोई प्रतिनिधि शामिल हो रहा है। ठीक है, चलें, दिल्ली में एनडीए की जो बैठक हो रही है, इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर भी जो एनडीए की एक बैठक हुई बिहार के नेताओं की, किस तरह से इसको महत्वपूर्ण समझते हैं? चिराग पासवान भी उसमें शामिल थे, ललन सिंह भी उसमें शामिल थे, कैसे आप इसको देखते हैं बैठक से पहले एक बैठक? क्योंकि वो बैठक का महत्व इसलिए है कि चर्चा ज्यादा कल से जो अटकलबाजी हो रही थी वो नीतीश कुमार को लेके हो रही थी कि हमने देखा है कि एक बार वो कांग्रेस या फिर आरजेडी के साथ रहे थे, तो ऐसे में नीतीश कुमार को लेके अटकलों का बाजार गर्म था। नीतीश कुमार की तरफ से या फिर जेडीयू की तरफ से इस तरह का कोई संकेत या बयान नहीं दिया गया था कि वो एनडीए के साथ मजबूती से नहीं खड़े हैं। लगातार जेडीयू के नेता कह रहे थे कि एनडीए के साथ मजबूती से जेडीयू और नीतीश कुमार खड़े हैं, लेकिन अटकलेबाजी लगाई जा रही थी। उस अटकलेबाजी को खत्म करने के लिए ये जो बैठक है बहुत महत्वपूर्ण है। जब बिहार में हमने देखा एनडीए नेताओं की बैठक हुई जिसमें दोनों उप मुख्यमंत्री वो शामिल हुए। चिराग पासवान जो एनडीए के प्रमुख सहयोगी हैं, 5 लोकसभा सीटें उन्होंने जीती है उनके दल ने, वो भी उस बैठक में शामिल हुए। चूंकि ये कहा जाता है कि एनडीए का जो धड़ा है उसमें अलग अलग सहयोगी दल हैं, जेडीयू है, एलजेपी है और जितिन राम मांझी है, तो सब का उसमें कई प्रमुख नेताओं का उस बैठक में होना
तो ये संकेत देता है कि एनडीए बिहार में भी एकजुट है और वो जो चर्चा है अटकलबाजी उस पर विराम लगना चाहिए। एक बात और सामने आई कि एक ही फ्लाइट में तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बिहार और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री साथ आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? देखिए, ये कहा गया, जो बताया गया हम लोगों को कि बिजनेस क्लास की उस वक्त एक ही फ्लाइट थी, उससे बाद में इंडिगो फ्लाइट थी, उसमें बिजनेस क्लास नहीं था, उससे पहले सुबह की 8:30 बजे की फ्लाइट थी, तो बहुत जल्दी था। तो वो इत्तेफाकन था कि दोनों नेता एक फ्लाइट में दिल्ली आए, क्योंकि उसमें बिजनेस क्लास की सीटें थी, इसलिए जो है उस फ्लाइट में टिकट बुक कराई गई और दोनों नेता दिल्ली एक साथ पहुंचे। एक इंडी गठबंधन में शामिल होने के लिए पहुंचे और दूसरे एनडीए गठबंधन यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने पहुंचे हैं नीतीश कुमार, जो अब प्रधानमंत्री आवास के अंदर जा चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए। हम समय समय पर आपसे और अपडेट्स लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी रहेंगी। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और दिल्ली में एनडीए की बैठक से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर भी एनडीए की एक बैठक हुई, जिसकी चर्चा अभी हमने थोड़ी देर पहले की। और इस बैठक में विजय चौधरी, संजय झा, ललन सिंह, कौशलेंद्र कुमार, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और चिराग पासवान समेत कई नेता मौजूद रहे। बैठक में एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को बधाई दी। और लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आज शाम 6 बजे विपक्षी गठबंधन की नेताओं की भी बैठक हो रही है। गठबंधन के नेता शाम को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक करेंगे। इस बीच उद्धव ठाकरे इस बैठक के लिए दिल्ली नहीं आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे की जगह संजय राउत और अरविंद सावंत बैठक में शामिल होंगे। शरद पवार भी बैठक में हिस्सा लेंगे। डीएमके प्रमुख MK स्टालिन भी दिल्ली पहुंच गए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी बैठक में हिस्सा लेंगे। वहीं तेजस्वी यादव भी बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत होने के सवाल पर कहा कि थोड़ा धैर्य रखिए, देखिए क्या क्या होता है। तो विपक्षी गठबंधन के भी तमाम नेता इस वक्त दिल्ली पहुंच गए हैं। शाम 6 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर ये बैठक होगी। आपने देखा कि तमाम नेता इस वक्त दिल्ली पहुंच चुके हैं। तेजस्वी यादव, और इंडी गठबंधन के नेताओं की आज दिल्ली में बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होगी। और बैठक में उद्धव ठाकरे शामिल नहीं होंगे। संजय राउत और अरविंद सावंत इस बैठक में उद्धव ठाकरे का या शिवसेना उद्धव ठाकरे का प्रतिनिधित्व करेंगे। और शरद पवार भी बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। डीएमके प्रमुख MK स्टालिन भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। आपने ये तस्वीरें देखी हैं अब से थोड़ी देर पहले। और झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की भी तस्वीरें आपने देखी, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। तेजस्वी यादव भी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और JMM नेता कल्पना सोरेन ने इंडिया गठबंधन की बैठक पर कहा कि बैठक के लिए वो जा रहे हैं, देखिए आगे क्या होता है। वहीं से अब इनविटेशन आया है, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है तो वहीं पे है और शाम को 6 बजे है तो वहीं पे शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। LHC अब हम लोगों को बहुत सारी बातें करनी है, सब लोग इकट्ठा होने वाले हैं, बातचीत होगी तो उसके बाद। और लेकिन आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, इस गर्मी में आप लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तो जा रहे हैं मीटिंग में, अब मीटिंग में जाने के बाद ही पता चलेगा व्हाट दे हैव इन प्लान। और इस बीच रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर विश्वास जताया है और कहा है कि एनडीए का कोई भी साथी इधर से उधर नहीं जाएगा। सरकार बनाने के लिए 272 की आवश्यकता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास अभी 292 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे पास है। तो यहाँ एनडीए को सरकार बनाने का पूरा अधिकार है और सभी साथी जो एनडीए के हैं, कोई इधर उधर जाएगा नहीं। अफवाहें फैलाई जा रही है
लेकिन एनडीए के जो पार्टनर है, जो नीतीश कुमार जी है, चंद्रबाबू नायडू जी है और बाकी की जो छोटी मोटी पार्टियां सब है, ये सभी पार्टियां मतलब मोदी जी के ऊपर विश्वास रखकर हम आगे बढ़ने वाले हैं। और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश की है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो महाराष्ट्र के नतीजों की जिम्मेदारी लेते हुए भाजपा आलाकमान से सरकार की जिम्मेदारी से मुक्त करने का अनुरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो पद से मुक्त रहेंगे तो आगामी चुनावों में पार्टी के लिए कड़ी मेहनत कर सकेंगे। ये जो हमारा महाराष्ट्र में डिबैकल हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं। कहां कमियां रही है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं भागने वाला आदमी तो हूं नहीं और जोरों से मैदान में उतरूंगा और हमारी पूरी पार्टी को साथ में लेकर हम लोग वापस नई स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे और नई स्ट्रैटेजी तैयार करके हम लोग जनता के बीच जाएंगे। जनता का जो विश्वास है उस विश्वास को हम लोग संपादित करेंगे। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिली करारी हार पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन के पीछे के कारणों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश में इंडी गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया है और भाजपा ने सिर्फ 240 लोकसभा सीटें ही जीत पाए हैं। इसमें पूरी हम समीक्षा करेंगे कि केवल एक सीट की बात नहीं है, इतनी लंबी हार हुई है, ये भी एक सोचने की बात है। पर देश में हमारा गठबंधन का अच्छा परिणाम आए। जो मोदी जी कहते थे 300 पार 400 पार, तो 240 पार और हमारे गठबंधन की अच्छी सीटें आई। अब ये अगली आने वाले समय की राजनीति को एक नया मोड़ देगी। और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू 9 जून को 11:53 पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी को बड़ी जीत मिली है। टीडीपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने आंध्र प्रदेश विधानसभा के चुनाव में 175 सीटों में से 164 सीटें जीती हैं। और ओडिशा के निवर्तमान मुख्यमंत्री और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर के राजभवन में राज्यपाल रघुबर दास से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। विधानसभा चुनाव में बीजेडी की हार हुई है। पार्टी को राज्य की कुल 147 सीटों में से सिर्फ 51 सीटों पर जीत हासिल हुई है। राज्य में 78 सीटों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। राज्य में भाजपा पहली बार अकेले सरकार बना रही है। और बीजेपी नेता सुरेश गोपी ने केरल में भाजपा की जीत का खाता खोला है। जीत हासिल करने के बाद उन्होंने मतदाताओं, कार्यकर्ताओं और परिवार को धन्यवाद दिया। सुरेश गोपी ने कहा कि सबकी मेहनत से उन्हें जीत हासिल हुई है। My workers, my very benevolent voters, my family, the souls who are in heaven, who are now being garlanded and cry out of joy, I think it's all there. All of them have blessed me. Mainly the voters and the workers of Trichy, Karyakartas of Trichy. Even Karyakartas from other districts and also other states. It was a huge effort. Not pushing me to the hearts of the people, but putting me to stay there was their intent, and they have achieved their goal. और सुरेश गोपी ने कहा कि केरल में प्रधानमंत्री मोदी का जादू चला है। Modi magic is there, but then I tell you it's a magic of the voters, their decision. Otherwise, I cannot be part of history. I can be part of history with just one vote for a margin. See where they have taken me. It's a laudable level. It's their win. और लिथुआनिया के राष्ट्रपति गितानस नौसेडा ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार निर्वाचित होने पर बधाई दी है। उन्होंने बधाई देते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि मैं कामना करता हूं कि वो सफलता और मजबूती के साथ भारत के लोगों की सेवा करें। लिथुआनिया और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए
उत्सुक हूं। दुनिया में शांति और स्थिरता की दिशा में मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। और अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है। केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर 7 दिन के अंतरिम जमानत की मांग की थी। कोर्ट ने केजरीवाल के मेडिकल टेस्ट को लेकर कुछ निर्देश भी दिए हैं। केजरीवाल का कहना था कि जेल में उनके वजन में तेजी से गिरावट आने की वजह से उन्हें विस्तृत मेडिकल जांच कराने के लिए 7 दिन की अंतरिम जमानत मिलनी चाहिए। इस बीच केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ा दी गई है। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। समृद्ध इतिहास को समेटे राजस्थान शानदार किलों का गढ़ है। ऐसे कई किले हैं जिनका इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। उनमें से एक है कुंभलगढ़ किला। कुंभलगढ़ किले की भव्य दीवारों को द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार माना जाता है, इसलिए इसे द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उदयपुर से 84 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है कुंभलगढ़ किला। 2013 में विश्व विरासत समिति के 37वें सत्र में इस किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। यह किला 7 विशाल द्वारों के साथ बनाया गया है। इस भव्य किले के मुख्य आकर्षण केंद्रों में बादल महल, शिव मंदिर, वेदी मंदिर और नीलकंठ महादेव मंदिर शामिल हैं। कुंभलगढ़ किले को अजयगढ़ भी कहा जाता है। इस किले की यह विशेषता है कि यह भव्य किला वास्तव में कभी युद्ध में नहीं जीता गया था। करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।